हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि एक बार देख सकते हैं, आपके दिव्यांश पाठशाला ने आपके लिए इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट किए थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जितने भी आपके पॉलिटी से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे हम आज के सेशन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास नंबर आपकी 3 होने वाली है। ऑलरेडी आपकी 2 क्लास यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की हो गई एमसीक्यू, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, उसमें आपने प्रैक्टिस किया। आज के सेशन पे जो आपके क्वेश्चन रहने वाले, ये सारे संविधान के अनुच्छेद जितने भी हैं उनसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन रहने वाले वन लाइनर होंगे, और मैं आपको याद कराते हुए यहाँ पे लेकर चलूँगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम के लिए, आपका आएगा भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद आपके कितने हैं। आपका जो भारतीय संविधान है इसमें आपके कुल अनुच्छेद कितने, तो आप बताएंगे 444 अनुच्छेद आपके भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। कितने? 444। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है। मतलब भारतीय संविधान में कौन सा एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब आपको बताना है जो आपके भारतीय संविधान में कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपका भारत राज्यों का एक संघ का होगा। तो ये अनुच्छेद आपका 1 के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपका मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद आपका 2 से 35 में आपका मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 35 आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। ये भी मस्त क्वेश्चन होगा, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद आपके 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। कौन से? अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन होगा। ये भी मस्त क्वेश्चन होगा, नगरीयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद आपका 6 अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6। ठीक, ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। मतलब संविधान में कौन से आपके अनुच्छेद हैं जिसमें आपके राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद आपका 36 और 51 में है। ठीक, ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे संविधान के फीस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। मतलब संविधान में कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद आपका 85 है। ठीक, ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद आपका 108 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे संविधान ने किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। तो ये अनुच्छेद आपका 110 के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश आपका जारी करता है। ये अनुच्छेद आपका 123 के अंतर्गत आता है। ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पे होगा। ये भी आपका बिल्कुल मस्त क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग आपका चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग आपका चलाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आपका चलाया जाता है। ये भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग कर सकता है। तो ये अनुच्छेद आपका 233 के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो ये अनुच्छेद आपका 248 के अंतर्गत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 15 नंबर, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो ये अनुच्छेद आपका 253 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे आपका 16 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये अनुच्छेद आपका 280 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत होता है। ठीक, ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका आर्टिकल 315 के अंतर्गत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, यहाँ पे आपके लिए होगा, ये भी मस्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 238(a) के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर होगा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपका ये उल्लेख प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो ये आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? मतलब जो अनुच्छेद आपका 356 है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो आई होप आशा करेंगे आज का आपके इतने ही क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन MCQ मैं इंडियन पॉलिटी के लेकर आया था। अगर आपको सेशन पसंद हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल पे फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इसी प्रकार आपको रेगुलर से यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला, हर एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपको तैयार कराने वाले हैं MCQ के द्वारा। तो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक करना। जय हिंद से।